नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक की जानकारी देने जा रहे हैं। इस श्लोक में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अद्भुत ज्ञान मिलता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए जानते हैं इस श्लोक के महत्व और इसके अद्भुत शिक्षाओं के बारे में। युज्यं संतोषमात्मन्नं चान्तत्वम्। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्धता से करता है और संतोष तथा आत्मा को जानता है, वह शुद्धता की प्राप्ति करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अपने कर्मों में शुद्धता और संतोष का होना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं और संतोष के साथ जीते हैं, तब हम आत्मा की गहराई को समझ पाते हैं। यह शुद्धता हमें मन की शांति और आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि हम अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझें और अपने भीतर की शुद्धता को पहचानें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रह रहा था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन रामू ने अपने दोस्त श्याम से कहा, श्याम, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल क्यों खराब होती है? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुम अपनी मेहनत में संतोष और शुद्धता का ध्यान रखते हो? रामू ने सोचते हुए कहा, क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? श्याम ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्धता से करता है, वह संतोष को प्राप्त करता है। तुम्हें अपने काम में ईमानदारी और संतोष को लाना होगा। रामू ने निर्णय लिया कि वह अपने काम में संतोष और शुद्धता को अपनाएगा। उसने अपने खेतों की देखभाल अच्छे से की और नकारात्मक सोच से दूर रहने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। एक दिन जब उसकी फसल तैयार हुई तो गांव के लोग उसके खेतों को देखकर हैरान रह गए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल अपनी मेहनत में संतोष और शुद्धता को लाने का प्रयास किया था। इस तरह रामू ने भगवद गीता की इस शिक्षाओं को अपनाकर सफलता पाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्मों में शुद्धता और संतोष को लाते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बना सकें।